और चलिए अब बात करते हैं पांच के पंच की आज की दूसरी बड़ी खबर की। और दूसरी बड़ी खबर है मिशन 29 पर बीजेपी। जी हां, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज राजधानी भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित चुनाव के लिए सेवानियुक्त नवनियुक्त किए गए प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सतीश उपाध्याय शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित प्रदेश के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अब तस्वीरें देख सकते हैं मिशन 29 को लेकर लोकसभा चुनाव के लिए आज बीजेपी की अहम बैठक जो है राजधानी भोपाल में होने जा रही है। आप देख सकते हैं दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है। कैसे 29 की 29 सीटें जीती जाएं, इसको लेकर मंथन, रणनीति, यहां तक कि क्लस्टर प्रभारी, चुनाव प्रभारी, तमाम नियुक्तियां की जा रही हैं संगठन स्तर पर। और आप देख सकते हैं आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है बीजेपी चुनाव समिति की। तो आप देख सकते हैं मिशन 29 को लेकर जो है बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता प्रदेश कार्यालय पहुंच रहे हैं। बीजेपी की बैठक हो रही है जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, तमाम जो दिग्गज हैं वह नजर आ रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं प्रहलाद पटेल, कैबिनेट मंत्री। तो आज जमावड़ा हो रहा है बीजेपी का राजधानी भोपाल में, जहां पर बीजेपी चुनाव समिति की एक अहम बैठक होने जा रही है। और कैसे लोकसभा चुनाव को लेकर जो है 29 की 29 सीटें बीजेपी के पाले में आए, इसको लेकर रणनीति तय होगी, मंत्रणा होगी, मंथन होगा, विचार विमर्श होगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, बात की जाए तो बीजेपी चुनाव समिति की आज राजधानी भोपाल में एक अहम बैठक हो रही है जिसमें मिशन 29 पर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो एमपी बीजेपी की जो है इलेक्शन की तैयारियों को लेकर ये पूरी बैठक हो रही है। और इस बैठक के संदर्भ में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आज जो है श्वेता सिंह से लेके हम बात करें तो सहस्त्रबाहु विनय सहस्त्रबुद्धे जैसे लोगों के जो है वो लेक्चर्स हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से मंत्रियों को इलेक्शन मैनेजमेंट के अलावा ये भी कहा गया कि किस तरह का वो एटीट्यूड रखें, ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये रही कि सत्ता और संगठन के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा होना चाहिए। इन सब को लेके जो है आज अलग अलग सेशंस हुए हैं। एक और सेशन जो हुआ है वो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का हुआ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए किसी भी डिपार्टमेंटल वर्क में। आखिरी सेशन जो है वो होगा जिसमें ये बताया जाएगा कि जो हाउस का बिजनेस है, यानी कि विधायकी कार्य जो है वो किस तरह से करने हैं और विधानसभा में जवाब कैसे देने हैं। जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से अनुराग विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हमेशा एक्टिव मोड में नजर आई है, पार्टी में कसावट लाने की कवायदें जारी रही हैं, उसी प्रकार की तस्वीरें कुछ जो है लोकसभा चुनाव के पहले भी नजर आ रही हैं, जहां पर नवगठित सरकार जो है सरकारी कामकाज के साथ साथ लोकसभा चुनावों पर भी उनके तमाम जो मंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, वो फोकस कर रहे हैं। तो क्या माना जाए, लोकसभा चुनाव को लेकर भी बीजेपी जो है इतनी आसान डगर पर नहीं जाती दिख रही है, जैसा कि विधानसभा चुनाव में जो देखने को मिला था वैसी तस्वीर लोकसभा में देखने को मिल रही है। एक्टिव मोड में हमेशा नजर आ रही है बीजेपी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी तरह के एक्टिव मोड में है। और कहीं ना कहीं अगर इसको हम देखेंगे तो कांग्रेस की तुलना में ये बहुत बड़ी लीड है अगर बात करें बीजेपी की।
साफ तौर पे। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि इलेक्शंस के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की बैठकें रखी है। दूसरा, पीएम मोदी के दौरों की तैयारी हो गई है, कहीं ना कहीं वो शेड्यूल्स आ गए हैं। 11 फरवरी को उनका पहला ट्राइबल बेल्ट में दौरा होगा झाबुआ में, और यही कारण है कि अगर उस इलेक्शन की प्रिपरेशन के बारे में बात करें तो काफी आगे भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरी पार्टियों यानी खासतौर पर कांग्रेस से आगे दिखती है। अनुराग, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।